Hello, good afternoon, SYBCom students. Welcome to Basics to Advanced channel. Myself, Ritesh Tiwari. As you already know, I am your tuition teacher. Today I am going to explain about the fourth question. What are the limitations of macroeconomics of the first chapter of economics, SYBCom? मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन क्या है? अभी तक हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सब पढ़ा हमने। मैक्रो इकोनॉमी में कुछ लिमिटेशंस भी होती है, वो लिमिटेशन क्या है उसके बारे में देखने का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लिखा है मैक्रो इकोनॉमी स्टडीज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, बिजनेस फॉर्म्स। मैक्रो इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी विच आर एज फॉलोज। मतलब मैक्रो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है पॉलिसी बनाने के लिए, बिजनेस फॉर्म के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के। सबसे पहला पॉइंट बताया फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस्टेक। कंपोजिशन मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट को लेकर के कन्फ्यूज़न है। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर पूरे कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं ना सबका इनकम सेम रहेगा, उसमें कुछ गरीब आदमी भी है जिनको बेसिक नीड्स भी पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है फेल हो जा रहा है, क्योंकि वो एग्रीगेट देख रहे हैं, समझ गए। तो पहला पॉइंट वही है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इन्वॉल्व, मतलब मिस्टेक कंपोजिशन का इन्वॉल्व है। एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब होता है टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, बट व्हाट इज़ ट्रू ऑफ इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरी टू द इकोनॉमी एज होल। लेकिन जो इंडिविजुअल के लेवल पे जो सही है, ज़रूरी नहीं वो नेशनल लेवल पे भी सही हो, इकोनॉमी एज अ होल सही हो। समझ गए चार लाइन। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन ऑफ इन्वॉल्व। एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, बट व्हाट इज़ ट्रू ऑफ इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू ऑफ इकोनॉमी एज होल। मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे सही है वो ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पे भी सही हो। एग्जाम्पल, इफ़ एन इंडिविजुअल डिपोजिटर विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम बैंक देयर इज़ नो गैंगर। अगर कोई सिंगल आदमी बैंक से पैसा निकाल रहा है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा बैंक को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। बट इफ़ ऑल डिपोजिटर डू दिस साइमल्टेनियसली देयर विल बी रन ऑन बैंक्स एंड द बैंकिंग सिस्टम विल बी एडवर्सली अफेक्ट। लेकिन सभी डिपोजिटर लोग एक साथ पैसा निकालेंगे तो बैंक को प्रॉब्लम हो सकता है, समझिए। मतलब अगर किसी बैंक के पास हज़ारों कस्टमर्स हैं, उसमें से एक आदमी अगर पैसा निकालेगा तो उसे बैंक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हज़ारों अकाउंट होल्डर पैसा निकालेंगे तो बैंक को प्रॉब्लम होगा। तो एडवर्सली इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट नहीं करता है। इज इज क्लियर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन वर्ड। एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, बट व्हाट इज ट्रू एट इंडिविजुअल लेवल इज नॉट ट्रू एट द होल लेवल। एग्जाम्पल बताया, इफ़ एन इंडिविजुअल डिपोजिटर विड्रॉ हिज मनी फ्रॉम बैंक देयर इज़ नो गैंजर। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई पैसा उठाते तो उससे कोई नुकसान नहीं है। बट इफ़ ऑल डिपोजिटर डू साइमल्टेनियसली, अगर पूरा डिपोजिटर एक साथ ऐसे करते तो देयर विल बी रन ऑन बैंक को प्रॉब्लम हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज टू रिगार्ड द एग्रीगेट एज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा। अभी मैक्रो इकोनॉमिक क्या समझ के चलता है, पूरे एग्रीगेट को एक जैसा समझता है, लेकिन उसमें इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उसके बारे में ये बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सभी को होमोजीनियस समझता है, एक जैसा समझता है, उसके हिसाब से एग्रीगेट टोटल काउंट करता है। इंडिविजुअल लेवल पे डिफरेंस होते हैं। द मेन डिफेक्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट इट रिगार्ड द एग्रीगेट एज होमोजीनियस। तो एग्रीगेट को होमोजीनियस मतलब सिमिलर समझता है, विदाउट कैरिंग अबाउट द इंटरनल कंपोजिशन स्ट्रक्चर। मतलब वो पूरे मार्केट को होमोजीनियस सिमिलर समझता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मेन डिफेक्ट इन मैक्रो एनालिसिस दैट इट रिगार्ड द एग्रीगेट एज होमोजीनियस, मतलब एग्रीगेट को होमोजीनियस समझता है, विदाउट कैरिंग अबाउट देयर इंटरनल कंपोजिशन स्ट्रक्चर, बिना किसी इंटरनल कंपोजिशन स्ट्रक्चर को समझे। द एवरेज वेज इन कंट्री इज द सम टोटल ऑफ वेजेस इन ऑल ऑक्यूपेशन। मतलब अगर एवरेज वेज निकालना रहेगा, एवरेज पगार निकालना रहेगा, तो सभी वर्कर लोगों के पगार लेने पड़ेंगे, चाहे वो क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो, टीचर हो, नर्स हो, सबका पगार लेकर के हम एवरेज पगार निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें वो चेंज भी हो सकता है। एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ नर्सेज इंक्रीज बट टाइपिस्ट फॉल। नर्स का पगार बढ़ गया लेकिन टाइपिस्ट का पगार कम हो गया। द एवरेज दे रिमेन सेम।
एवरेज अनचेंज होगा, लेकिन होमोजीनियस है क्या? नहीं। तो मैक्रो इकोनॉमी में एक डिफेक्ट है, वो एग्रीगेट समझता है। होमोजीनियस जितने भी एग्रीगेट है सबको होमोजीनियस समझता है, एक जैसा समझता है, विदाउट कैरिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर, बिना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर को पता लगा। एवरेज वेज निकालना रहेगा किसी भी कंट्री का, तो टोटल वेज निकालेंगे सभी ऑक्यूपेशन का, चाहे क्लर्क हो, टाइपिस्ट हो, टीचर हो। लेकिन अगर हम इसमें हो सकता है क्लर्क का सैलरी कम हुआ रहे, टाइपिस्ट का सैलरी बढ़ा रहे, टाइपिस्ट की सैलरी कम हो रही है, क्लर्क की सैलरी बढ़ रही है, अंदर तो फ़र्क इंडिविजुअल लेवल फ़र्क पड़ा, लेकिन एवरेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दिस इज़ द वन ऑफ द लिमिटेशन। समझ गया? तो मेन डिफेक्ट इन मैक्रो एनालिसिस दैट इट रिगार्ड द एग्रीगेट एज होमोजीनियस विदाउट कैरिंग अबाउट इंटरनल कंपोजिशन स्ट्रक्चर। मतलब मेन प्रॉब्लम जो मैक्रो एनालिसिस का है वो क्या करता है? एग्रीगेट को होमोजीनियस समझता है बिना किसी इंटरनल कंपोजिशन को चेक किए। एवरेज वेज जो होता है कंट्री का, मतलब होता है टोटल ऑफ वेज इन ऑल ऑक्यूपेशन, सभी ऑक्यूपेशन के वेजेस का टोटल, wages of clerk, typist, teacher, etc. If, for example, wages of nurse increases but the typist fall, the average may remain unchanged. Average same रहेगा, इंडिविजुअल लेवल पे चेंज हुआ कि नहीं, दिस विल बी द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेट वेरिएबल मे नॉट बी इंपॉर्टेंट। मतलब एग्रीगेट वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीगेट वेरिएबल विच फॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम मे नॉट बी मच सिग्निफिकेंट। मतलब एग्रीगेट वेरिएबल जो इकोनॉमिक सिस्टम को बनाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज़ द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनकम। जितने भी इंडिविजुअल इनकम है सबके टोटल को नेशनल इनकम बोलते हैं। राइज इन नेशनल इनकम डज नॉट मीन दैट इंडिविजुअल इनकम हैव राइज इन। मतलब अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सब आदमी लोगों का इनकम बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम माइट बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ फ्यू रिच पीपल। तो कुछ रिच पीपल की वजह से भी नेशनल इनकम बढ़ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का इनकम बढ़ा रहेगा, कुछ लोग गरीब भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? दिस इज़ वन ऑफ थर्ड लिमिटेशन। एग्रीगेट वेरिएबल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीगेट वेरिएबल विच फॉर्म द इकोनॉमिक सिस्टम मे नॉट बी मच सिग्निफिकेंस। इकोनॉमिक एग्रीगेट वेरिएबल जो इकोनॉमिक सिस्टम को बनाता है मे नॉट बी मच सिग्निफिकेंस, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज़ द टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनकम। नेशनल इनकम जो होता है पूरी कंट्री का नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम होता है उसका टोटल होता है, राइट। नेशनल इनकम मीन्स टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इनकम, जितने भी इंडिविजुअल इनकम सबका टोटल। राइज इन नेशनल इनकम डज नॉट मीन द इंडिविजुअल इनकम हैव राइज इन। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है इसका जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल इनकम बढ़ रहा है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम माइट बी रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ फ्यू रिच पीपल इन द कंट्री। इनकम, नेशनल इनकम हो सकता है कुछ अमीर लोगों की वजह से बढ़ा रहे, लेकिन गरीब आदमी तो गरीब ही रहते हैं, तो इसीलिए एग्रीगेट वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मिसलीडिंग। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक मिसलीडिंग यूज़ करने में इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है, राइट। रॉन्ग मेथड से मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ हो रहा है। एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड अनक्रिटिकल यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड कैन ऑफ्टन बी मिसलीडिंग। जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, अनक्रिटिकल तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज हो रहा है वो रियल वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम है। Example, if the policy measure needed to achieve and maintain full employment in economy are applied to structural unemployment in individual form। अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए तो सभी फैक्ट्रीज़ के लिए, सभी फॉर्म्स के होना चाहिए, सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट डन। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इज दिस क्लियर? तो एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड अनक्रिटिकल यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ रियल वर्ल्ड कैन ऑफ्टन मिसलीडिंग। मतलब जो इनडिस्क्रिमिनेट और अनक्रिटिकल यूज़ है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का, वो रियल वर्ल्ड को मिसलीड कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल बताया कि पॉलिसी मेजर नीडेड टू अचीव एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी आर अप्लाई टू स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। मतलब जो पॉलिसी मेजर है जो फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना चाहता है वो अप्लाई होना चाहिए सभी इंडिविजुअल फॉर्म, सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट डन। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। इज दिस क्लियर? द टोटल 4 लिमिटेशंस आर देयर। फर्स्ट लिमिटेशन इज रिगार्डिंग फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है मिस्टेक्स है, प्रॉब्लम्स है कंपोजिशन में, राइट। क्योंकि एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब होता है टोटल इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ का बिहेवियर, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे नहीं होता। एग्जांपल, इंडिविजुअल डिपॉजिटर अगर बैंक से पैसा निकालेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सब लोग ही बैंक से पैसा निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। एग्रीगेट एज होमोजीनियस। मैक्रो इकोनॉमी क्या समझता है? सभी जितने भी एग्रीगेट इकोनॉमी फैक्टर्स हैं सब होमोजीनियस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग अगर एवरेज वेजेस लेंगे सभी ऑक्यूपेशन के लेवल का, क्लर्क का, टाइपिस्ट का, टीचर का, नर्सेस का, एवरेज लेंगे तो सेम आएगा। लेकिन अगर उसमें से क्लर्क का सैलरी बढ़ा, टाइपिस्ट का सैलरी कम हो तो वो अपने को पता नहीं चलेगा, तो वो थोड़ा सा छूट जा रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट वेरिएबल मे नॉट बी इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है।
क्योंकि नेशनल इनकम जो होता है इंडिविजुअल लेवल का, सभी इंडिविजुअल का टोटल इनकम होता है। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल इनकम बढ़ता रहेगा, हो सकता है वो नेशनल इनकम बढ़ रहा है कुछ अमीर लोगों की वजह से, गरीब लोग तो गरीब ही रहेंगे। इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मिसलीडिंग, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज हो रहा है उसका इनडिस्क्रिमिनेट अनक्रिटिकल यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड को क्या हो रहा है, मिसलीड हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर पॉलिसी हम प्रिपेयर करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए, तो वो अप्लाई होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज पे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो टुडे वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4, which is what are the limitation of macroeconomics. If any doubt is there, please ask, and if you like the video explanation, then please comment on comments, and if possible prepare the notes for the same question, which will help you for the examination. Okay, thank you, have a good day.